हेलो स्टूडेंट्स। एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और शानदार आपकी तैयारी चल रही है ना। और जो आपने टारगेट डिसाइड कर रखा है उसके लिए आप भी कंटिन्यू प्रयासरत हैं और उसमें हम भी सहायता कर रहे हैं। और ये आज का लेक्चर अपने पास होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और जो ये सीरीज चल रही है वो आपको पता लग गया कि सर किन बच्चों के लिए है। तो ये 0 टू हीरो, सर आप हमारे को हीरो बनाएंगे। हाँ, आपको हीरो बनाएंगे, है ना। तो इसमें अभी अपने पास जो कंटिन्यू सीरीज है, तो इसमें आईयूपीएससी नेमिंग सीख रहे थे सभी क्रियात्मक समूहों की धीरे धीरे, और हमने यहाँ तक जान लिया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो गया था, सल्फोनिक एसिड का हो गया था, एनहाइड्राइड का हो गया, ऑयल हेलाइड का हो गया, एस्टर का हो गया, है ना। उसके बाद में हमने एमाइड का भी कर लिया, फिर हमने साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इनका भी हो गया था। उसके बाद में सर हमने एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में भी नामकरण कर चुके थे। और आज अपना ये जो लेक्चर होने वाला है तो वो अपने पास आईयूपीएससी नेमिंग में, किसमें, आईयूपीएससी आईयूपीएससी नेमिंग किन की करने वाले हैं। आप कहोगे सर एल्किल हैलाइड की। किन की करने वाले हैं? एक नंबर एल्किल हैलाइड की करेंगे, फिर एमीन की करेंगे, और फिर अपने पास ईथर की करेंगे। तो यानी कि आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, वो एल्किल हैलाइड का नेमिंग जानेंगे, फिर एमीन का जानेंगे, और फिर ईथर का जानेंगे। तो इन क्रियात्मक समूहों के अपने पास आईयूपीएससी नेमिंग, और यदि इंपॉर्टेंट है तो उनके कॉमन नेम भी साथ में करेंगे। तो आप साथ में लिखते रहें, राइट डाउन करें, नोट्स बनाई, है ना। ओके, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप बना भी रहे हैं, है ना। ओके, चलो एल्किल हैलाइड का। तो अभी आप कहोगे कि सर एल्किल हैलाइड का देखते हैं। तो एल्किल हैलाइड में अपने पास, तो यहां से एल्किल हैलाइड का सर फॉर्मूला क्या होता है? आर एक्स होता है। क्या होता है? आर एक्स होता है। यहाँ सर जो आर दिया है वो क्या होता है? वो एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल समूह होता है। और जो सर ये एक्स दिया है ये क्या होता है? ये बच्चों होता है हेलाइड। सर ये हेलाइड क्या होते हैं? ये होते हैं अपने पास फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। यानी कि आवर्त सारणी का जो 17वें वर्ग के एलिमेंट होते हैं उनको हेलोजन ग्रुप कहते हैं, और जो एल्किल के साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ लगते हैं तो इनको हेलाइड कहते हैं। जैसे इसको क्या कहेंगे सर? फ्लोराइड कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? फ्लोराइड कहेंगे, है ना। इसको सर क्या कहते हैं? इसको क्लोराइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लोराइड कहते हैं। बी आर को सर ब्रोमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोमाइड कहते हैं। और आई को क्या कहते हैं? आयोडाइड कहते हैं, आयोडाइड कहते हैं, है ना। तो यहां तक आपको ये क्लियर कट होना चाहिए कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी एल्किल हैलाइड आर एक्स जान गए। और अब यदि इनकी बात करते हैं कि आर एक्स में आपके पास देखो यहां से इनमें अपने पास होता क्या है। यदि आपके पास इस प्रकार का एल्किल हैलाइड दिया है तो वो 1 डिग्री हैलाइड है ना, 1 डिग्री हैलाइड है। अब यदि मान लो दिया जाए इस प्रकार का यहाँ पर, अब यहाँ देखो सर, इनको एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा समझाओ तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ देखो, यदि मान लो आपके पास दिया CH3Cl दिया, है ना, तो ये 1 डिग्री हैलाइड है। अब यदि मान लो आपके पास दिया जाए CH3, CH2, और यदि ये Cl दिया जाए तो अभी आपके पास ये 1 डिग्री है, क्योंकि ये क्लोराइड ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री है। परंतु अभी आपके पास एक क्वेश्चन और दिया, जैसे CH3CH, और ये आपके पास CH3, और यदि ये Cl दिया, तो अब आपको देखना होगा कि जो ये Cl दिया है, ये जो Cl दिया है ना, तो ये आपके पास जो जुड़ा है तो वो कितने से जुड़ा है? वो इस कार्बन से जुड़ा, और ये कार्बन अन्य कितने से? इस एक से और इस एक से जुड़ा हुआ है, इन दोनों से जुड़ा हुआ है। ओके,
अभी आपके पास एक एग्जांपल और दिया जाए, CH3 CH3, और यदि इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर मिलती है और ये Cl मिलता है, तो आप इस Cl को क्या कहने वाले हो? आप कहने वाले हो कि सर ये जो Cl जुड़ा है वो आपके पास ये 3 डिग्री है, यानी ये तृतीयक हैलाइड हो गया, ये आपके पास द्वितीयक हैलाइड हो गया, है ना। तो इनमें आप बात, ये अपने पास 1 डिग्री हो गया, ये आपके पास 2 डिग्री हो गया, और ये आपके पास 3 डिग्री हो गया। तो ये अपने पास आपको ध्यान रखना होगा इस प्रकार टर्सरी, और इनका अपने नाम भी करेंगे। तो यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि यदि आपके पास मान लो ये ग्रुप दिया CH3 और ये CH दिया, तो इस पर आपके पास X और X हैलाइड जुड़ गया, यानी एक ही कार्बन पर दो हैलाइड जुड़ गए, एक ही कार्बन पर 2 हैलाइड जुड़ गए। तो इस प्रकार के हैलाइड को कहते हैं जेम डाई हैलाइड कहते हैं, जेम डाई हैलाइड कहते हैं, जेम डाई हैलाइड कहते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड भी कह सकते हैं। यदि आपके पास इस प्रकार ग्रुप दिया CH2 CH2 और लगातार 2 कार्बन पर कोई जुड़ा हुआ है, लगातार 2 कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इस प्रकार के हैलाइड को विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। कहानी समझ में आया क्या? अब आप कहोगे कि हाँ सर समझ में आ गया, यानी कि लगा इस कार्बन पर आपके पास एक ही कार्बन पर 2 हैं तो उसको जेम डाई हैलाइड कहते हैं। लगातार कोई दिया है कार्बन, उन पर यदि आपके पास हैलाइड है तो उनको क्या कहेंगे? विसिनल डाई हैलाइड कहेंगे। जेम यानी एक ही कार्बन पर 2 जमा। कहानी क्लियर कट, समझ में आया? ओके सर। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, ये देखो यहां पर, तो यहां पर दिया है तो आपके पास क्या दिया है? आप कहोगे कि सर यहाँ पर देखो CH3, ये अपने पास यहाँ क्या दिया है? यहाँ पर अपने पास C लगाना होगा, CH पर Cl2 लगाया है, यानी कि इथाइल डाइईन है ना, इथाइल डाइईन क्लोराइड है। तो यहाँ पर इथाइलिन डाइक्लोराइड कह सकते हैं। तो ये जेम डाई हैलाइड का ऑप्शन मिल गया। और इसी प्रकार यदि ये 2 कार्बन है, एक कार्बन और 2 कार्बन, इन पर दोनों पर ये लगातार दिए हैं, तो इसको विस डाई हैलाइड कहते हैं या विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। ओके, तो इथाइलिन डाइन डाइक्लोराइड दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? ओके, मेरे हिसाब से तो यहां तक क्लियर हुआ। चलो उसके बाद में बात करते हैं, अभी आपके पास यानी कि अपने पास आप कहोगे कि सर इनमें अपने पास जो एल्किल हैलाइड दिए हैं इनका नामकरण किसके आधार पर करते हैं? ये जो RX दिया गया है तो यहाँ पर नामकरण किसके आधार पर करते हैं? तो नामकरण जो एल्किल हैलाइड का किया जाता है वो अपने पास है ना, वो अपने पास हेलो एल्केन के आधार पर किया जाता है, हेलो एल्केन के आधार पर किया जाता है, हेलो एल्केन के आधार पर। यानी कि जो ये IUPAC नेमिंग हो रही है वो हेलो एल्केन के आधार पर हो रही है। सर कैसे? तो यानी कि मान लो आपके पास CH3Cl दिया और आपको IUPAC नामिंग करना है, तो यहाँ ये हेलोजन है, इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो। Cl लगा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो। और एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथेन। एल्केन क्या हो गया? क्लोरोमेथेन हो गया। अब आप कहोगे सर दूसरा एग्जांपल दो। मान लो आपके पास CH3CH2 और ये Br दे दिया और इसका IUPAC नेमिंग करना है, तो नंबरिंग कहाँ से हुई? 1 और 2। तो यहाँ पर क्या है? 1 ब्रोमो 2 कार्बन को सर क्या कहते हैं? एथ, और सब में सिंगल बॉन्ड, तो 1 ब्रोमो एथेन हो गया, 1 ब्रोमो एथेन हो गया। इस प्रकार आपको नामकरण करना है। यदि आपसे मान लो दिया जाए
CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर आपको पास दिया जाए I, तो आप क्या कहोगे सर? आयोडो 1 पर क्या है? आयोडो 1 आयोडो और प्रोपेन, 3 कार्बन को क्या कहेंगे? प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड एन, 1 आयोडो प्रोपेन हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया तो आप हमारे सम्मान में लाइक लिखें। ओके, चलो अब यदि इनका आप कहोगे कि सर साधारण नाम करो, साधारण नाम पत्र में आपको ये क्या दिखाई दिया सर? ये मेथिल दिखाई दिया और ये क्या दिया? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड हो गया, या मिथाइल क्लोराइड कह सकते हैं। उसी प्रकार आप कहोगे सर ये ब्रोमाइड है और ये क्या है? एथिल है, तो इसका नामकरण क्या हो गया? एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। सर ब्रोमो एथेन को एथिल ब्रोमाइड कहते हैं क्या? हाँ, ब्रोमो एथेन को एथिल ब्रोमाइड कहते हैं। क्लोरोमेथेन को क्या कहते हैं? मेथिल क्लोराइड कहते हैं। वैसे इसको क्या नाम कहेंगे? इसको सर अपने पास है ना एथिल ब्रोमाइड दिया है, उसी प्रकार इसको अपने पास क्या कहेंगे? यहां पर प्रोपिल आयोडाइड, प्रोपिल, 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं तो प्रोपिल आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड कहेंगे, प्रोपिल आयोडाइड कहेंगे। समझ में आया क्या? ओके, इसी प्रकार अभी देखते हैं नेक्स्ट। यहां तक देखो, अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से शानदार समझ में आएगा IUPAC नेम और कॉमन नेम। सर हमने इसका नाम जाना, हाँ ये क्या है? मेथिल क्लोराइड। इसमें सर क्या लगा हुआ है? इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें आप कहो सर मेथिल और क्या लगा हुआ है? क्लोराइड। तो यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड, ये इसका क्या हो गया? सामान्य नाम। और सर हम इसका क्या करते हैं IUPAC नेम? तो क्लोरोमेथेन, क्या लगा है? क्लोरो और मेथेन, क्या लगा? क्लोरोमेथेन। उसी प्रकार देखो यहाँ पर 2 कार्बन है तो ये क्या है? इथाइल, इथाइल, और ये क्या है? ब्रोमाइड, तो इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। अब आपको सर IUPAC नेम करेंगे तो ब्रोमो एथेन, क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार सर आप कहोगे यहाँ 3 कार्बन है ये, तो यहाँ प्रोपाइल आयोडाइड, तो N प्रोपाइल आयोडाइड दिया है। N का अर्थ होता है नॉन ब्रांच्ड, इसमें कोई भी शाखा नहीं है। और वहीं यदि आप कहोगे कि सर आयोडो प्रोपेन, तो नाम क्या हुआ? आयोडो, 1 आयोडो है, प्रोपेन, 1 आयोडो प्रोपेन, IUPAC नेमिंग हो जाएगा। ओके, यानी हेलो एल्केन के आधार पर IUPAC नेमिंग होगी। अब अपने पास आप कहोगे सर IUPAC नेमिंग में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखा जाता है। उसके बाद में सर हम क्या करते हैं? नंबरिंग दी जाती है, तो 1 2 और 3, 2 पर आपके पास क्या जुड़ा हुआ है? Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 क्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं, तो यहाँ पर 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया, IUPAC नेमिंग हो गया। और वहीं इसको क्या कहेंगे? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कहेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कहेंगे। और सर ये क्लोराइड है वो कितने डिग्री का है? तो आप कहोगे सर 2 डिग्री का है। ये जो क्लोराइड दिखाई दिया ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है। क्यों सर? क्योंकि ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन अन्य कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से। तो ये सर अपने पास Br है, ये कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का होगा। और यहाँ 1 2 3 4 है, तो 4 को कहते हैं ब्यूट, ब्यूट। तो यहाँ पर N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी N ब्यूटिल लिखा होगा हिंदी में। यहाँ आइसोप्रोपाइल दिया है तो आइसोप्रोपिल लिखा होगा, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ पर अपने पास बात करें तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, क्योंकि 1 पर क्या है सर? Br लगा हुआ है, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। ओके, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां तक कहानी समझ में आया है। ओके सर, इंटरेस्टेड लग रहा है ना? तो दीवानों चलो दीवानों, अभी आपने जो जाना उनके नाम लिखेंगे। हाँ सर, अब हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट है क्या? हाँ, ऐसे स्टार्ट है, आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाली।
सर इसका हमने बात करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग की, आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पर सर यहाँ आईयूपीएसी नेमिंग की बात हुआ तो क्लोरोमेथेन क्या करेंगे, क्लोरोमेथेन, ये लो। सर यहाँ पर क्या दिया है, सर यहाँ पर हमारे को दिया Br, तो इसको क्या कहेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो, और क्या कहेंगे, इथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो एथेन हो जाएगा। सर यहाँ हमारे को आई दिया तो आयोडो प्रोपेन, आयोडोप्रोपेन। सर यहाँ पर हमारे को प्रोपेन दिया है और 2 पर क्लोरो दिया है, 1 2 3, तो यहाँ नामकरण क्या हो गया, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। सर यहाँ पर 1 2 3 4, 4 दिया है तो 1 पर ब्रोमो, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। कहानी समझ में आया क्या, हाँ सर समझ में आ गया। इसी प्रकार अभी अपने पास बातचीत करते हैं, मान लो सपोज दैट यहाँ से, और इनका अपने पास क्या करते हैं सर, इनका सामान्य नाम करते हैं, सामान्य नाम करते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ आपको क्या दिखाई दिया सर, मेथिल दिखाई दिया, तो इसको क्या कहा, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। सर उसके बाद में हमारे को ये दिखाई दिया ऐसे, हमारे को ये दिखाई दिया ऐसे, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथिल, तो यहाँ क्या दिखाई दिया, एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। सर फिर हमारे को 3 कार्बन का दिखाई दिया, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपिल, प्रोपाइल यानी प्रोपिल आयोडाइड, आयोडाइड। फिर हमारे को सर यहाँ पर ये क्या दिया, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ये हो गया। उसके बाद में सर हमारे को दिखाई दिया एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। ओके, तो यहां तक कहानी क्लियर कट समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट देखते हैं सर, ये देखो अच्छी तरीके से पढ़ना, आगे अपने दोबारा इनका देखो क्या कर रहे हैं सर, नेमिंग कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर सर 1 नंबरिंग दिया, तो 1 2 3 4, 2 पर है तो ये अपने पास 2 डिग्री है, तो ये सेकेंडरी। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम ये हो गया। और वैसे 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो सॉरी ब्यूटेन, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ऐसे सिलेक्ट हो गई, है ना। नंबरिंग कहां से हुई, ऐसे, जहां से प्रतिस्थापित समूह नजदीक हो। अब सर यहाँ नंबरिंग अपने पास ये देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, उसके बाद में नंबरिंग कहाँ है, कहीं से भी दे लो, मान लो 1 2 3 दिया, तो 2 पर मिथाइल ग्रुप भी है और 2 पर ब्रोमाइड ग्रुप भी है, तो पहले बी आता है कि एम आता है, आप कहो सर पहले बी आता है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो नामकरण क्या हुआ, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ सर ये बी आर है, ये 3 है, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य कितने से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, तो 3 डिग्री कार्बन है ना। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल, तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। ये क्या हो गया, टर्सरी का अर्थ होता है तृतीयक, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, कई बार हिंदी में दिया जाता है ना तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो कई बार ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नेम बताओ, आईयूपीएसी नेम बताओ, तो ये आप बता सकते हो, उस टाइम संरचना आपको आनी चाहिए। सर ये अपने पास कितने डिग्री है, ये अपने पास आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना, क्योंकि 4 कार्बन है, ऐसे 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 4 कार्बन है,
तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। वैसे नंबरिंग करेंगे तो सर 1 2 3, तो यहाँ पर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। नंबरिंग आनी लगी ना सर। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये देखो यहां से यहां तक की। ओके, अब इसमें सर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला सिलेक्ट करनी हो तो इसमें सर अपने बात करते हैं, तो यहां से यहां तक कर लो। तो यहां से यहां तक किया तो नंबरिंग 1 2 3 दिया, तो 2 2 पर 2 ग्रुप लग गए, है ना। तो 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, तो 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये नामकरण हो गया। और वैसे ये स्ट्रक्चर किसकी है, वैसे ये कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये सर नियो की है। किसकी है, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड हो गया। ओके सर, यहां तक कहानी समझ में आया क्या। हाँ, एक दिन शायद आपको बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में, यदि आप पढ़ कर आए हो तो ऐसे आपको बताया था ना कि ये होता है नियो पेंटेन। ये क्या होता है, नियो पेंटेन, ये होता है नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। और इसका यूपीएससी नेमिंग करोगे तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो और फिर आप कहोगे सर नंबरिंग देंगे। नंबरिंग आपने दिया, नंबरिंग आपने दिया 1 2 3, तो इसमें 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, सर सब में सिंगल बॉन्ड एन, तो 2 मेथिल प्रोपेन। ओके, हाँ सर समझ में आ गया। बढ़े आगे, हाँ सर बढ़े। चलो, तो अब इनका नाम लिखते हैं। सर क्या नाम करेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। क्या नाम करेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग। तो सर यहाँ पर 2 पर ब्रोमो है, 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे सर, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 4 कार्बन को सर क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। ओके, यहाँ सर हमने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन किया। ओके सर, ये लंबी कार्बन श्रृंखला चयन कर दिया, तो ये अपने पास 2 पर ही मिथाइल आ गया, 2 पर ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल, और 3 कार्बन की श्रृंखला को क्या कहते हैं सर, प्रोपेन। क्या कहते हैं, प्रोपेन। हुआ नामकरण, हाँ सर हो गया। फिर 1 2 3, तो ये प्रतिस्थापी ग्रुप 2 पर आ गया, ये 1 पर Br आ गया, तो नामकरण क्या हो गया सर, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 मेथिल 2 मेथिल, और 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। उसके बाद में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला सर चयन किया। नंबरिंग सर जहां से प्रतिस्थापी हो वहां से 1 2 3 हो गया, तो यहाँ पर 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 2 डाई मेथिल 2 2 डाई मेथिल, और 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ में आना चाहिए। सर वैसे इनका नामकरण करें तो, वैसे सर इनका नामकरण करें तो क्या था, इसका सर अपने पास सेकेंडरी ब्यूटाइल था। इसका क्या था, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल था ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था। इसका सर टर्सरी, टर्सरी है ना, टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ब्रोमाइड था। इसका सर अपने पास, इसका अपने पास क्या था, इसका आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड था। और इसका अपने पास नियो, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड था। तो ये आपने पहले प्रीव्यू
पिछले स्लाइड में जाना भी था और इस प्रकार आपने दोबारा इसको रिवाइज कर दिया। तो आप इनको लिखें, समझें और उम्मीद कर रहा हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। जिन भी बच्चों को नहीं आया तो अब ये दोबारा देख लें। सर ये क्या था, क्लोराइड था, और ये क्या था, मेथिल। तो ये मेथिल क्लोराइड हो गया और इसका नामकरण आईयूपीएसी में क्या हो गया, क्लोरोमेथेन हो गया, क्लोरोमेथेन हो गया। उसी प्रकार सर ये दो कार्बन को एथिल कहते हैं तो एथिल फ्लोराइड हो गया। और वैसे आईयूपीएसी में बात करते हैं, आईयूपीएसी में बात करते हैं तो फ्लोरोएथेन हो गया। ओके सर। उसी प्रकार अपने पास यहाँ पर आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल आयोडाइड हो गया, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड हो गया। वैसे आप नामकरण दोगे तो 1 2 3 तो 2 आइडोप्रोपेन हो गया, 2 आइडोप्रोपेन हो गया। उसी प्रकार बात करते हैं तो ये सेकेंडरी, क्योंकि ये Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य कितने से जुड़ा है, आप कहोगे सर 2 से, तो 2 डिग्री। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्योंकि 4 कार्बन है ना तो ब्यूटिल। वैसे सर ये 2 पर है तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। उसी प्रकार ये Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य कितने से, सर 3 से जुड़ा है। तो ये क्या हो गया, टर्सरी, टर्सरी को कहते हैं तृतीयक, तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया। वैसे नामकरण करें तो सर इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका क्या हो गया, नामकरण हो गया। कहानी समझ में आया? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कहानी समझ में आ गई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब यदि बढ़ते हैं तो आपको ये क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है। जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है वो सही है, बाकी गलत है, और जिसका सही है उसका नामकरण करेंगे। तो आप कहोगे सर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमारे को आपने दिखाई दिया, तो सर ये लाल वाले देखते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की हुई। यहाँ कितने कार्बन की हुई, सर 7 कार्बन की। यहाँ देखते हैं ऐसे, तो दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7, सर यहाँ पर भी तो 7 कार्बन की हुई है। अब हम देखते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, सर ये है 8 कार्बन की। तो ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया और ये राइट एग्जाम्पल हो गया। अब राइट एग्जाम्पल हुआ है तो इसका अपने करने वाले हैं नामकरण, इसका नामकरण करने वाली है। तो नामकरण सर कहाँ से करें, नंबरिंग कहाँ से दी जाए, नंबरिंग कहाँ से दी जाए, नंबरिंग अपने कहाँ से दें ताकि अपने को कुछ कहानी समझ में आ जाए। नंबरिंग सर हम यहाँ से देखकर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ से दिया। तो यहाँ से दिया तो आपको यहाँ पर 3 पर आपके पास आ रहा है और उसके बाद में ये 5 पर इथाइल ग्रुप आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी तो कार्बन है ना, ये 5 पर इथाइल है, एथिल है, इथाइल, और ये जो ग्रुप है यहाँ पर मिथाइल है। हाँ सर, तो यहाँ पर 3 5 और 6 रेड कलर में देखें तो 3 5 और 6 आ रहा है। वहीं अपने पास अब दूसरे में दूसरा कलर लेते हैं ये, तो यहाँ से नंबरिंग दिया 1 2 3 4 फिर 5 6 7 और 8। तो इस पेन से देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। तो लोवेस्ट लोकेंट 3 से तो 3 कट गया, परंतु 5 और 4 में सबसे कम किसको अंक मिले, सर 4 को। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ये। तो नंबरिंग अपनी इसी पेन वाली होगी, है ना, ग्रीन पेन वाली होगी। और इसके आधार पर नामकरण करेंगे तो अब पहले इथाइल आता है कि ब्रोमाइड आता है कि मिथाइल आता है, सर बी पहले आता है, उसके बाद में ई आएगा, फिर एम आएगा। तो यहाँ पर नामकरण में अपने पास क्या हो गया, 6 ब्रोमो 6
ब्रोमो, 6 ब्रोमो हो गया सर, 4 इथाइल हो गया, 4 इथाइल हो गया, 4 इथाइल हो गया। उसके बाद में यदि अपने पास बात कर रही हैं तो फिर अपने पास 3 मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल हो गया। और सर 8 को कहते हैं ऑक्ट, और सब में सिंगल बॉन्ड तो एन, नामकरण हो गया सर ये अपने पास, है ना, 6 ब्रोमो, 4 इथाइल, 3 मिथाइल ऑक्टेन हो गया। ये राइट हो गया अपने पास बच्चों, ये कौन सा हो गया, ये अपने पास राइट हो गया। इस प्रकार आपको नामकरण करना है। समझ में आ गया, 6 ब्रोमो, 4 इथाइल, 3 मिथाइल ऑक्टेन। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी अपने पास यहाँ देखो कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर, Cl ग्रुप दिया है क्या, हाँ ये Cl ग्रुप दिया है। ये क्या दिया है, ये Cl ग्रुप दिया है। ये कौन सा ग्रुप दिया सर, Cl दिया। तो यहाँ पर नामकरण में क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इससे नीचे नीचे तो आपको पता था कि सर ये क्या है, बेंजीन है, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया। उसी प्रकार आपके पास ये क्या लगा सर, ये ब्रोमो, तो नामकरण क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन, क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन हो गया। उसी प्रकार आप कहोगे सर ये अपने पास क्या हो गया, आयोडो, तो आयोडोबेंजीन हो गया, आयोडोबेंजीन हो गया, बन जाएगा ना, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। उसी प्रकार आप कहोगे सर यहाँ तो अपने पास ये एक है और यहाँ 2 है, तो 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन, क्या हो गया, 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन हो गया। और यहाँ 2 पर है तो ऑर्थो स्टेज कहते हैं, ऑर्थो डाई ब्रोमोबेंजीन भी कह सकते हैं। 1,2 को ऑर्थो, 1,3 को मेटा, 1,4 को पेरा कहते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, तो 1,3, तो 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन को क्या कहते हैं, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन हो गया। उसी प्रकार अपने पास यहाँ पर क्या दिया है, 1 और 4 पर दिया है, 1 और 4 पर दिया है। तो यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन हो गया, 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन हो गया। समझ में आया, हाँ सर। उसी प्रकार अपने पास यहाँ पर यदि इसको हटा दिया जाए, मान लो Cl को, तो ये क्या हो जाता है, टोल्यूइन हो जाता है। तो उसी प्रकार देखो 3 क्लोरोटोलुइन, 3 पर क्या दिया है, टोल्यूइन, 1, 2, 3, तो 3 क्लोरोटोलुइन दिया है। अब यहाँ पर अपने पास ये बेंजिल ग्रुप होता है, तो यहाँ पर फिनाइल ब्रोमोमेथेन, फिनाइल ब्रोमोमेथेन, ये तो IUPAC नेम हो गया। और वैसे इसको कहते हैं बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजिल था और Br लगा है तो बेंजाइल ब्रोमाइड हो गया, है ना। और नहीं वैसे नामकरण करें तो 1 पर है, 1 पर फिनाइल है और 1 पर ही ब्रोमो है, तो फिनाइल ब्रोमोमेथेन, फिनाइल ब्रोमोमेथेन। यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया, ओके सर। अब सर इसका यदि वो समझ में आ गया तो इनके अपने नामकरण करेंगे। सर नामकरण जरूर करेंगे, आप करवा रहे और हम ना करें ऐसा हो सकता है क्या, देखो यहाँ पर नामकरण करती है, तो ये ब्रोमो है, ये फ्लोरो है, ये आइडो है, तो यहाँ ना नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर 1 पर क्या है सर, ब्रोमो है, फिर आई आता है एक फ्लोरो, तो फिर फ्लोरो आता है, फिर आइडो आता है। तो यहाँ पर क्या लिखें सर, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर अपने पास 4 पर क्या है, 4 फ्लोरो, 4 फ्लोरो, और 2 पर क्या है, आइडो, और ये क्या बन गया सर, बेंजीन बन गया, क्या बन गया, बेंजीन बन गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका नामकरण हो जाएगा। समझ में आया, 1 ब्रोमो, 4 फ्लोरो, 2 आइडो, बेंजीन। ये आपको जो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो दिया है ना, ये
अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट के आधार पर नामकरण करते हैं। तो सर यहाँ पर अपने पास क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग सर यहाँ से देंगे क्या, फ्लोरो से नहीं, डबल बॉन्ड लगाए तो वहां से प्रायोरिटी दी जाएगी 1 2 3 4 5। तो यहाँ नंबरिंग देते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ 5 दिया है। तो अब अपने पास 3 पर क्या है, फ्लोरो है, तो इसका नामकरण क्या हो गया 3 फ्लोरो। फिर अपने पास साइक्लो है, बेंजीन नहीं है, साइक्लो और क्या है 5 कार्बन को कहेंगे पेंट और 1 पर क्या है इन, तो लो भाई 1 पेंटीन। तो इसका नामकरण क्या हो गया सर, इसका नामकरण हो गया ये 3 फ्लोरो साइक्लोपेंट 1 इन हो गया, 3 फ्लोरो साइक्लोपेंट 1 इन हो गया, ये हो गया। क्योंकि प्रतिस्थापित समूह सबसे पहले, उसके बाद में साइक्लो है या नहीं तो है वो लगा दिया, उसके बाद में रूट वर्ड पेंट लगा दिया और 1 पर इन है। ओके सर, ये 1 पर है, हाँ ये 1 पर है, ये से 1 पर आएगा। ओके, अब इसका नामकरण आप करो सर, कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, जरूर करेंगे है ना, वीडियो को रोक कर करेंगे सर। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, नंबरिंग यहाँ से करें, क्योंकि यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। ओके सर, तो अब नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर फ्लोरो पहले आता है कि एम पहले आता है, आप कहोगे सर फ्लोरो आता है, तो 1 4 डाई फ्लोरो, 1 4 डाई फ्लोरो। फिर अपने पास 2 मिथाइल मेथिल हो गया। फिर अपने पास साइक्लो और कार्बन कितनी है सर, पेंट 5 कार्बन है, तो सब में सिंगल बॉन्ड एन। नामकरण क्या हो गया, ये नामकरण हो गया 1 4 डाई फ्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन हो गया, ये इसका नामकरण हो गया। समझ में आया, यस सर। यानी कि एम आता है पहले, एक एफ आता है, तो आप कहोगे सर ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना, एफ पहले आता है, फिर जी एच एल के जे है ना, ऐसे एल के एम एन। तो ऐसे आपको ऐसे थोड़ी करना होगा, अभी आप 12th पास आउट हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं सर। इसका तो नामकरण हम करने वाले हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। कार्बन श्रृंखला का चयन वहां से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी नजदीक हो। हाँ सर, तो इसमें सर हम प्रतिस्थापी 1 2 3 फिर 4 या 5, यदि यहां से देखें तो अभी 4 और 5, तो नंबरिंग कहीं से ही कर लो। नंबरिंग कहाँ से देनी है, नंबरिंग आपको यहां से देनी है 1 2 3 4 5, ये कार्बन श्रृंखला। तो सर ये हमारे पास प्रतिस्थापित समूह है, हाँ ये प्रतिस्थापित समूह है, इसको कहते हैं इथाइल है ना। किसी स्टूडेंट को मान लो ध्यान नहीं लग रहा है सर ये इथाइल क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ बता देते हैं ये CH2 है और ये CH3 है, तो इसलिए C2H5 हो गया इथाइल और ये आइडो हो गया। तो सर इथाइल यानी पहले इथाइल आता है कि आइडो आता है, आप कहो सर ABCDE पहले इथाइल आएगा, तो वो कितने पर है 3 पर है, तो नंबरिंग क्या हुआ, नंबरिंग सर हुआ 3 इथाइल यानी 3 एथिल हो गया। 2 पर क्या है सर आयोडो है, तो 2 आयोडो हो गया और 5 कार्बन को सर क्या कहते हैं पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड एन, तो नामकरण क्या हो गया, ये आपके पास नामकरण हो गया 3 इथाइल 2 आयोडो पेंटेन हो गया। ओके सर, अब तो कहानी समझ में आ गया है ना। ओके सर, इसका तो हम नामकरण हम करेंगे, हाँ करो बच्चों, क्या दिक्कत है, भरपूर नामकरण लेके आए हैं। ओके, नामकरण सर हम करेंगे तो यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर नंबरिंग सर हम यहाँ से देंगे जहां से प्रतिस्थापित समूह नजदीक हों, तो 1
2 3 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हुआ। तो यहाँ पर सर ये मिथाइल ग्रुप है। तो अपने पास बात हुई ये। तो इसमें अपने पास M पहले आएगा, C क्लोरो, आप कहो सर क्लोरो पहले आएगा। तो नामकरण क्या हुआ सर? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। और 4 कार्बन को सर क्या कहते हैं? ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड एन। तो क्या बन गया? तो यहाँ पर ये बन गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। बन गया? हाँ सर बन गया। तो ऐसे आपको बनाने हैं। अब अपने पास ये एल्किल हैलाइड बच्चों क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपका कोई भी नामकरण गलत नहीं होना चाहिए और आपको इसी प्रकार नामकरण आने भी चाहिए, है ना। चलो बात कर रहे हैं नेक्स्ट। यहां पर अपने पास एमीन, एमीन स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके चलो यहां देखो एमीन में क्या खास बात होती है आपको बताएं सर। ये अपने पास क्या है? ये है अमोनिया। ये क्या है सर? अमोनिया है ना। देखते रहिए। हाँ ठीक है सर। तो अब यहां पर लिख रहा हूं एक RnH2, NH3 से एक हटा दिया और R लगा दिया। ये सर क्या है? 1 डिग्री एमीन है। ये क्या है? 1 डिग्री एमीन है। और इसका सर नामकरण किसके आधार पर करते हैं? एल्केन एमीन के आधार पर करते हैं। एल्केन एमीन, एल्केन एमीन के आधार पर नामकरण करते हैं सर। दूसरा, अब ये तीसरा देखो। अब यहां पर RnH और ये R लगा दिया। तो सर ये कितने डिग्री हो गया? ये 2 डिग्री एमीन हो गया, क्योंकि इसमें 2 R लग गए। तो 2 डिग्री, ये 2 डिग्री एमीन हो गया। और इसमें अब नामकरण करेंगे तो इसमें एक को N मान लेंगे। तो इसका नामकरण क्या हो गया? N एल्किल, N एल्किल, एल्केन एमीन, एल्केन एमीन के आधार पर नामकरण करेंगे। और यहाँ अब अपने पास 4 नंबर की बात करते हैं। तो R और ये देखो R। सर इसमें तो 3 R लग गए। तो ये 3 डिग्री एमीन है। ये 3 डिग्री एमीन है। और इसका नामकरण करते हैं N डाई एल्किल, N डाई एल्किल, एल्केन एमीन, एल्केन एमीन के आधार पर नामकरण करते हैं। क्यों सर? क्योंकि यहां तक देखो इसमें अपने पास कितना? 1 R था। तो ये 1 डिग्री एमीन है। इसमें सर 2 R लग गए। इसमें कितने लग गए? 2 R लग गए। तो 2 डिग्री एमीन हो गया। इसमें सर कितने R लग गए? इसमें सर 3 R लग गए। तो ये 3 डिग्री एमीन हो गया। और अब देखो कहानी यहां तक। इसमें पूरा एल्केन एमीन के आधार पर नामकरण हो रहा था। इसमें 1 R दिया है, इसको अपने पास N एल्किल दे दिया और इसका नाम हो गया एल्केन एमीन हो गया। इसमें अपने पास 2 R दिए हैं, 1 और 2 R। तो इन 2 R को N डाई एल्किल दे दिया और इसका नामकरण कर दिया एल्केन एमीन के आधार पर। तो एल्किन एमीन, एमीन का नामकरण इसी के आधार पर करते हैं। बहुत अच्छी बात याद आ गई, है ना। हाँ सर, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी इसी प्रकार का एक एग्जांपल और बता देते हैं, कुछ बच्चों को जानने के लिए इच्छा बहुत सारी है सर हमारी भी। देखो HOH लगाते हैं तो क्या बन गया सर? जल बन गया। इसी चीज को हमने यहाँ इस H के स्थान पर R लगा दिया और SH लगा दिया। तो ये क्या बन गया बच्चों? एल्कोहल बन गया, एल्कोहल बन गया। और इसी चीज को हमने R और O और यहाँ R लगा दिया। तो ये ग्रुप बच्चों किसका बन गया?
ईथर का बन गया। यहां ध्यान रखें ऐसे। तो यहां अपने पास ये ग्रुप किसका बन गया सर, जल का बन गया। ये ROH सर एल्कोहल बन गया, और ROR सर ईथर का बन गया। ये ऐसे आपको डिफरेंस ध्यान होनी चाहिए। चलो सर अब देखते हैं, नामकरण हम करने वाले हैं। हाँ सर, तो यहां पर अपने पास यहां क्या दिया सर, मेथिल दिया, और ये क्या दिया, एमीन दिया। तो ये मेथिल एमीन हो गया, ये साधारण नाम है मेथिल एमीन। सर यहाँ 2 कार्बन C2H5 और ये एमीन दिया, तो ये एथिल और ये एमीन, एथिल और एमीन। और NH2 लग रहा है तो ये 1 डिग्री एमीन है, NH2 लग रहा है तो ये 1 डिग्री एमीन है। हाँ सर, अब यहाँ अकेला N लगा है तो ये 3 डिग्री एमीन है। तो इसमें अपने पास ये 3 डिग्री नहीं है, NH लगा हुआ है तो 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है। तो यहाँ पर डाई एथिल एमीन दे दिया, डाई एथिल एमीन दे दिया। और बात करें यहाँ पर 3 NH, अब ये CH3 का थ्राइस दिया है, यानी स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे दिया है CH3, यहाँ पर भी CH3 और ये CH3। तो यहाँ पर ये ट्राई मेथिल एमीन दे दिया, ट्राई मिथाइल एमीन दे दिया, ट्राई मिथाइल एमीन दे दिया। और यदि ये बेंजीन के ऊपर NH2 दिया है तो इसको एनिलीन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। और यहाँ पर ये बेंजिल एमीन दे दिया, तो ये बेंजिल एमीन दे दिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ग्रुप आपको कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और इसी के यदि अपने IUPAC नेमिंग करें तो यहाँ तक देखो, इसको एल्केन एमीन तो मेथेन एमीन कहते हैं, इसका नामकरण क्या हो गया, मेथेनेमीन, मेथेन प्लस एमीन तो मेथेनेमीन। यहां पर अपने पास देखो, इसको 2 कार्बन को एथेन प्लस एमीन तो एथेनेमीन। और यहाँ पर एथिल एथेनेमीन, एथिल यहाँ क्या लिखेंगे, एन एथिल एथेनेमीन, है ना। ये इस प्रकार यहां पर एन डाई मेथिल और मेथेनेमीन, ये नामकरण हो गया, है ना। और इसका बेंजीन के साथ एमीन, बेंजेनीमीन। ओके, इस प्रकार नामकरण हो जाएगा। अब यहां देखें, चलो यहां पर ये मेथिल, ये एमीन, तो ये मेथेन एमीन, IUPAC नामिन तो मेथेन एमीन, और यहाँ मेथिल एमीन 1 डिग्री हो गया। यहाँ पर 2 कार्बन है तो ये एथिल एमीन दे दिया, ओके, ये भी 1 डिग्री है। और वैसे एथेन एमीन हो गया, एथेन एमीन। यहाँ 2 डिग्री है, ये NH लगा है तो ये क्या है, 2 डिग्री है। तो यहाँ पर या मेथिल मेथेनेमीन, यहाँ क्या दे दिया, मेथिल एन मेथिल मेथेनेमीन हो गया। और यहाँ डाई मेथिल मेथेनेमीन हो गया, डाई मेथिल एमीन हो गया, डाई मेथिल एमीन हो गया। यहाँ पर ट्राई मेथिल एमीन, ये 3 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। तो यहाँ ट्राई मेथिल एमीन टर्सरी हो गया। यहाँ इसका नामकरण जैसे अभी आपने प्रीवियस में देखा, ये देखो एन डाई मेथिल मेथेनेमीन, उसी प्रकार एन डाई मिथाइल मेथेनेमीन हो गया। समझ में आ रहा है ना। ये अपने पास C6H5NH2, कई बार ऐसे भी तो स्ट्रक्चर एग्जाम में कंबाइन लिखी मिल जाती है ना, तो इसको एनिलीन कहते हैं। ये भी एनिलीन है, ये प्राइमरी है, 1 डिग्री एमीन है, क्यों, क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये एमीन जो दिखाई दे रही है ये 2 डिग्री दिखाई दे रही है। एन फेनिल एनिलीन, ये मान लो 1 फेनिल दे दिया, एन फेनिल एनिलीन दे दिया, और ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी का अर्थ हो गया 2 डिग्री। तो अब तो समझ में आ रहा है। ओके, ईथर। अब नेक्स्ट ग्रुप अपने पास कौन सा हो गया, ईथर का करने वाले हैं। हाँ सर, ईथर का तो अभी आपने शायद फॉर्मूला बताया था, हाँ, ROR
ये ग्रुप होता है ईथर का। सर इसमें जो OR होता है वो एल्कोक्सी होता है। OR जुड़ जाता है वो क्या होता है, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी के आधार पर नामकरण करते हैं, एल्कोक्सी। और ये R होता है, ये अपने पास एल्केन होता है। और यहां ध्यान रखना, एल्कोक्सी ग्रुप होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा ग्रुप होगा, छोटा समूह होगा। और ये जो एल्केन होगा ये बड़ा समूह होगा। जरूरी नहीं है कि ये इसी साइड में हो, लेफ्ट में ही हो, है ना, ये जरूरी नहीं है। जो छोटा होगा वो आपका एल्कोक्सी होगा और जो बड़ा होगा वो एल्केन होगा, है ना। नामकरण करते हैं। अब देखो ऐसे नामकरण करते हैं। मान लो आपके पास एक एग्जांपल दिया, CH3O CH3 दिया, तो यहां पर दोनों सेम है तो इसको क्या बोल दिया, मिथोक्सी, मेथोक्सी। और ये क्या हो गया, मेथेन, मेथोक्सी मेथेन। दूसरा आपको एग्जांपल दिया, मान लो CH3O CH2 CH3, तो अब छोटा ग्रुप कौन सा हुआ, अब आप कहोगे सर छोटा ग्रुप ये हुआ, तो यहां पर मेथ ऑक्सी मेथोक्सी और ये क्या हो गया, एथेन हो गया। तो इस प्रकार नामकरण करेंगे, मेथोक्सी मेथेन हो गया, ये इथो मिथोक्सी, है ना। और वैसे इसका साधारण नाम करते हैं तो आप कहोगे सर साधारण नाम तो क्या होता है, यहां पर ये मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप, तो डाई मेथिल ईथर। और इसमें यदि बात करें तो इसमें आप कहोगे सर ये एथिल और ये मेथिल, तो एथिल मेथिल ईथर, ऐसे नामकरण हो जाएंगे। तो आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्वेश्चन एक बार जेट में पूछा गया था, तो ध्यान रखिए। चलो अब इनके नामकरण करते हैं, इनके नामकरण करने वाले हैं अपनी। हाँ सर, तो यहाँ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करनी होगी। मान लो ये कार्बन है, ये यहाँ पर ऑलरेडी कार्बन है और ये कार्बन है, तो यहाँ पर 1 2 3 नंबरिंग क्या हुआ सर, 1 2 3, 2 पर ये मिथाइल ग्रुप भी आ गया और ये मिथोक्सी ग्रुप भी आ गया, है ना। तो यहां पर क्या होगा, 2 मिथोक्सी 2 मिथाइल, 2 मिथोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। नामकरण क्या हुआ सर, 2 मेथोक्सी 2 मिथोक्सी 2 मिथाइल और प्रोपेन, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो 2 मिथोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। तो यहां पर ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, ओके। और वैसे आपकी बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मिथोक्सी आइसोब्यूटिल ईथर, 2 मिथोक्सी 2 मिथोक्सी आइसोब्यूटिल ईथर, आइसोब्यूटिल ईथर हो जाएगा, ओके सर। अब बात करते हैं इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें, तो कार्बन यहां से चालू होगा, डबल बॉन्ड वाली श्रृंखला काउंट होगी, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी, यहां पर, यहां पर। नंबरिंग सर कहां से देंगे, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर अब अपने पास क्या हो गया सर, 4 मिथोक्सी, सर 4 इथोक्सी, C2H5 है, तो 4 पर क्या है, इथोक्सी, इथोक्सी 4 इथोक्सी, 2 2 मिथाइल 2 मिथाइल, और 6 कार्बन को क्या कहते हैं सर, हेक्स कहते हैं, हेक्स। और 1 पर क्या है, इन, तो ये लो 1 इन, ये आपके पास नामकरण हो गया, ये इसका नामकरण हो गया, 4 इथोक्सी 2 मिथाइल हेक्स 1 इन, ऐसे नामकरण होगा बच्चों। यहां तक समझ में आया या ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं, चलो देख रहे हैं, हाँ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा, जरूर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सर इनका नामकरण करें, हाँ इनका करते हैं।
ओके, तो सर यहाँ देखो, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन है ना, तो 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोप, है ना, प्रोप कहेंगे, ऑक्सी, प्रोप ऑक्सी बेंजीन, इसका नामकरण क्या हो गया, 3 कार्बन को प्रोप और क्या लग गया, ऑक्सी और बेंजीन, तो प्रोप ऑक्सी बेंजीन हो गया इसका नामकरण। सर इसका, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और 2 पर नंबरिंग देखते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो यहाँ पर 2 पर क्या है, मिथोक्सी, तो नामकरण क्या हुआ, 2 मेथ ऑक्सी और हेक्सेन, सब में सिंगल बॉन्ड हेक्सेन, तो नामकरण हो गया 2 मिथोक्सी हेक्सेन। समझ में आया क्या, हाँ सर समझ में आ गया। यहाँ पर सर क्या था, ये ऐसे था, तो प्रोपोक्सी है ना, 1 प्रोपोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर ऐसे अभी देखो ये प्रिंटेड नाम भी समझा देते हैं। हाँ सर, यहाँ पर अपने पास सर नंबरिंग कहाँ से हुआ, नंबरिंग यहाँ से हुआ, 1 2 3 4 5, तो 1 पर क्या है, ये सी एच यहाँ जुड़ा हुआ है, मान लो ये यहाँ जुड़ा हुआ है, तो आइसो प्रोपाइल है, आइसो प्रोपाइल प्रोपोक्सी, तो 1 पर क्या है, आइसो प्रोपोक्सी, 3 कार्बन को प्रोप ऑक्सी, प्रोप ऑक्सी, साइक्लो है, हाँ सर साइक्लो है, पेंट है सर, पेंट है, और 1 पर क्या है, इन है, तो पेंटीन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये इस प्रकार नामकरण हो गया, है ना, यानी कि ये अपने पास 3 कार्बन का है तो प्रोप ऑक्सी, वो 1 पर है तो प्रोप ऑक्सी। ये देखो अभी अपने पास बहुत शानदार तरीके से दिया है सर, ये देखो यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे, मेथिल, मेथिल तो डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ओके सर, यहाँ एथिल, मेथिल ईथर तो इथाइल मिथाइल ईथर, ओके हाँ सर, यहाँ पर एथिल, एथिल तो डाई एथिल, डाई एथिल ईथर, यहाँ पर सर प्रोपिल, प्रोपिल तो डाई प्रोपाइल ईथर, डाई प्रोपाइल ईथर, हाँ सर, यहाँ पर CH3, ये इसकी स्ट्रक्चर बच्चों ऐसे है, ये देखो CH3 का ट्वाइस दिया है ना, तो CH3 CH इस प्रकार है, फिर ये O CH3 और ये CH3, तो ये आइसो का दिया, ये क्या दिया है, ये आपके पास बच्चों क्या दिया है, ये अपने पास आइसो का दिया, आइसो प्रोपाइल, तो यहाँ पर डाई आइसो प्रोपाइल ईथर, डाई है ना 2 है तो डाई आइसो प्रोपाइल ईथर हो गया। उसके बाद में कुछ बच्चों ने जान रखा था, यहाँ तक जान रखा था, हाँ सर हमने जान रखा था, ये देखो ये क्या है, विनाइल ग्रुप दिया है, ये क्या कौन सा ग्रुप दिया है, ये सर विनाइल ग्रुप दिया है, तो डाई विनाइल ईथर हो गया, क्या हो गया, डाई विनाइल ईथर हो गया, डाई विनाइल ईथर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये ग्रुप इस प्रकार दिया, इस स्ट्रक्चर को आप लिखने की कोशिश करें, इस स्ट्रक्चर को लिखकर बता रहा हूं, ये CH2 देखो यहां से ये कंप्लीट हो गया ना अपने पास, इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को ऐसे लिखते हैं, CH2 ये अपने पास OCH3, ये OCH3 ऐसे हैं, तो यहाँ पर इसका नामकरण क्या हो गया, तो यहाँ पर ये मिथोक्सी, ये मिथोक्सी, तो यहाँ पर 1 2 डाई मिथोक्सी इथेन, 1 ये 1 है, ये 2 है, ये भी मिथोक्सी है, ये भी मिथोक्सी है, 1 2 डाई मिथोक्सी इथेन, ओके। और यहाँ पर देखो मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर जिसको एनिसोल कहते हैं, एनिसोल को सर क्या कहते हैं, मिथोक्सी बेंजीन कहते हैं, नाम क्या होता है, मिथोक्सी मेथ ऑक्सी बेंजीन, इसको एनिसोल कहते हैं। यहां तक यदि क्लियर तो आप हमारे सम्मान में लाइक लिखें, हाँ सर जरूर समझ में आया, क्लियर कट है ना, ईथर बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत शानदार किया है हमने, ओके।
अभी देखो नेक्स्ट सर, यहाँ पर साइक्लो, ये सर साइक्लो 3 कार्बन को प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल ईथर, ये मिथाइल ईथर, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल ईथर। ये डाईफिनाइल ईथर सर, डाईफिनाइल ईथर, हाँ डाईफेनिल दिखाई दिया, डाईफिनाइल ईथर। ये फ्यूरोन की स्ट्रक्चर होती है बच्चों, ये फ्यूरोन, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन होती है। और ये 1,4 डाईऑक्जेन, 1,4 डाईऑक्जेन। इन तीनों को कभी याद करना हो तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूरोन हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन हो गया। इसमें ज्यादातर कई बार इंपॉर्टेंट दिया जाता है तो ये दिया जाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अब सर प्रश्नोत्तरी आ गया, क्या बहुत जल्दी लेकर आते हो आप, है ना? हाँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा और अभी सभी क्वेश्चन अपने क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। चलो सर, आप पढ़ाते और सही ना हो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होने वाला है। ईथर का की संरचना है, ईथर का मान लो फॉर्मूला यानी स्ट्रक्चर कौन सा है, फॉर्मूला। सर ईथर का ROR RCOR, ये सर ये ROR है। ये सर किसका है? ये एस्टर का है। ये किसका है? एस्टर का है। ये सर एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड का है। और ये सर कीटोन का है, किसका है? कीटोन का है। समझ में आया? हाँ सर। चलो सर, ये हमारे को स्ट्रक्चर ध्यान रखना होगा ना। हाँ, ये 2 नंबर क्वेश्चन, ये सर डाईफेनिल है क्या? डाईफेनिल नहीं है बच्चों। डाईफेनिल की स्ट्रक्चर ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है डाईफेनिल की। ये डाईफिनाइल कीटोन है सर, डाईफिनाइल कीटोन भी नहीं है सर, ये तो डाईफेनिल ईथर है, ROR, हाँ सर, ये भी नहीं है। ये है राइट आंसर 3 नंबर। ओके सर, 3 नंबर राइट हो गया। अब यहाँ सर ये इसका भी नामकरण करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 IUPAC पूछा है क्या? हाँ सर, IUPAC पूछा है। तो अभी अपने पास 6 पर 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी हेक्सेन, 5 मिथॉक्सी हेक्सेन, 1 मिथॉक्सी पेंटेन, पेंटेन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 मिथॉक्सी हेक्सेन होगा। 2 नंबर इसका क्या है? राइट है। तो अपनी ये 3 प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो गई। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके सम्मान में आज ये एक मोटिवेशनल पॉइंट्स और आ गया है कि जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, इतना मजबूत इरादा करो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी ने ये शानदार लेक्चर देखा है और कंप्लीट देखा है। थैंक यू।